क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कुछ सही नहीं लग रहा? आप हर दिन अच्छा खाना खाते हैं, नींद भी लेते हैं, फिर भी सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है। कभी कभी मन बेचैन रहता है, ध्यान भटकता है और छोटी सी बात पर गुस्सा या उदासी घेर लेती है। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है, पर आपको खुद पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। असल में ये गड़बड़ी उस जगह पर शुरू होती है जिसे हम अक्सर सबसे हल्के में लेते हैं, हमारा पेट, यानी हमारा गट। यह शरीर का वह हिस्सा है जो हर दिन चुपचाप हजारों काम कर रहा है। भोजन को तोड़ना, पोषक तत्व भेजना, विषैले तत्वों को बाहर करना और हर अंग को संकेत देना कि अब क्या करना है। यही जगह है जहां से असली सेहत शुरू होती है और वहीं से बीमारी भी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी पर। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसने दुनिया भर में स्वास्थ्य की परिभाषा ही बदल दी। हेल्दी गट, हेल्दी यू, जिसे लिखा है डॉक्टर माइकल रस्कियो ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि स्वस्थ रहना किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि सही क्रम में किए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। लेखक कहते हैं कि शरीर की लगभग हर समस्या, थकान, वजन, चिंता, त्वचा की परेशानी, नींद की कमी या एलर्जी, कहीं ना कहीं एक ही जड़ से निकलती है, गट के असंतुलन से। जब आपका गट ठीक हो जाता है तो शरीर खुद हीलिंग मोड में चला जाता है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि शरीर को सही माहौल कैसे दिया जाए ताकि वह खुद को ठीक कर सके। लेकिन यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। डॉक्टर रस्कियो ने अपने वर्षों के क्लिनिकल अनुभव को एक आसान स्टेप बाय स्टेप ढांचे में बदला है, जिसे उन्होंने नाम दिया द ग्रेट इन 8 प्रोग्राम। 8 चरणों में फैला यह प्रोग्राम आपको धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाता है जहां शरीर खुद अपनी प्राकृतिक लय में लौट आता है। यह विषय इतना गहरा और विस्तृत है कि हमने इसे 2 भागों में बांटा है। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे गट क्या है, यह कैसे काम करता है, क्यों बिगड़ता है और उसकी हीलिंग की नींव कैसे रखी जाती है। दूसरे भाग में हम सीखेंगे ग्रेट इन 8 प्रोग्राम को प्रैक्टिकली लागू करना, यानी वह वास्तविक यात्रा जिससे शरीर संतुलन की ओर लौटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत की कहानी है। कभी सोचा है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले असर कहां दिखता है? थकान, सुस्ती, मन में भारीपन, नींद न आना या छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आना, ये सब संकेत हैं कि शरीर भीतर से मदद मांग रहा है। पर मदद की जरूरत वहां नहीं जहां दर्द महसूस होता है, बल्कि वहां होती है जहां से शरीर का संतुलन टूटता है, और वह जगह है हमारा गट। हमारा गट केवल भोजन पचाने का साधन नहीं, बल्कि शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। यही वह जगह है जहां से ऊर्जा बनती है, शरीर की रक्षा होती है और मानसिक स्थिति तक नियंत्रित होती है। यह हमारे भीतर बसा एक ऐसा संसार है जहां खरबों छोटे छोटे जीव, जिन्हें माइक्रोबायोटा कहा जाता है, लगातार काम करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की संख्या हमारी खुद की कोशिकाओं से भी ज्यादा है। यह अदृश्य दुनिया हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्किन, हमारे हार्मोन्स, यहां तक कि हमारी सोच और भावनाओं तक को प्रभावित करती है। डॉक्टर माइकल रूसियो बताते हैं कि अगर यह संतुलन ठीक रहे तो शरीर हर चुनौती से खुद निपट सकता है। लेकिन अगर यह गड़बड़ा जाए तो छोटी सी परेशानी भी बड़ा रूप ले सकती है। यही वजह है कि जो व्यक्ति अपना गट ठीक रखता है, वह जीवन में शायद ही कभी थकान, तनाव या सुस्ती महसूस करता है। उसका शरीर हल्का, मन शांत और दिमाग साफ रहता है। यहां एक दिलचस्प बात है, हमारे गट और दिमाग के बीच सीधा रिश्ता है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। हमारे पेट में एक पूरा नर्वस नेटवर्क है जो हर सेकंड दिमाग से बातचीत करता रहता है। जब आप परेशान या डरे होते हैं तो पेट में अजीब सी घबराहट महसूस होती है। यह इसलिए नहीं कि पेट में कुछ हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग और गट एक दूसरे से जुड़े हैं। तनाव का संकेत तुरंत गट तक पहुंचता है और वहां की क्रियाएं बदल जाती हैं। यही कारण है कि तनाव में कुछ लोगों का खाना रुक जाता है, कुछ ज्यादा खाने लगते हैं और कुछ का पेट तुरंत खराब हो जाता है। दूसरी तरफ जब गट बिगड़ता है तो वही उल्टा संकेत दिमाग तक भेजता है। यही कारण है कि पेट की समस्या से जूझ रहे लोग अक्सर एंग्जियत, ब्रेन फॉग या डिप्रेशन जैसी दिक्कतें महसूस करते हैं। यानी अगर आपका गट स्वस्थ नहीं तो आपका मन भी कभी शांत नहीं रह सकता। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारे शरीर की करीब 70% इम्यूनिटी आंतों के आसपास रहती है।
इसका मतलब यह है कि अगर गट कमजोर हुआ तो शरीर की रक्षा पंक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। तब हम उन चीजों से भी बीमार पड़ने लगते हैं जो पहले हमें परेशान नहीं करती थीं। और यही कारण है कि आज छोटी सी एलर्जी या सर्दी जुकाम भी बार बार लौट आता है। डॉक्टर रूसियो ने गट को शरीर की कमांड लाइन कहा है। जैसे कंप्यूटर में एक अदृश्य कोड हर चीज को नियंत्रित करता है, वैसे ही शरीर की हर प्रक्रिया गट के संकेतों से संचालित होती है। जब यह सिस्टम साफ और संतुलित रहता है तो शरीर एक सुरीले संगीत की तरह चलता है। लेकिन अगर यहां गड़बड़ी हो जाए तो पूरी लय बिगड़ जाती है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि गट में मौजूद बैक्टीरिया सिर्फ भोजन नहीं तोड़ते, वे कुछ ऐसे रासायनिक संदेश भी बनाते हैं जो हमारे मूड और ऊर्जा को सीधे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए सेरोटोनिन नाम का हार्मोन, जो खुशी और संतोष का भाव पैदा करता है, उसका लगभग 90% हिस्सा पेट में बनता है, दिमाग में नहीं। यानी आपकी खुशी भी आपके गट पर निर्भर करती है। गट का यह नेटवर्क एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे हर निर्णय और भावना से जुड़ा है। जब आप किसी मीठे या तले हुए खाने की क्रेविंग महसूस करते हैं तो अक्सर वह क्रेविंग आपकी इच्छा नहीं होती, बल्कि गट के अंदर के कुछ जीवों की मांग होती है। वे खुद को बचाने के लिए आपको वही खाना खाने को प्रेरित करते हैं जो उन्हें बढ़ने में मदद करे। इसी वजह से आदतें बदलना मुश्किल लगता है, क्योंकि असल में आप नहीं, आपके भीतर का पूरा माइक्रोबायोम बदलाव से जूझ रहा होता है। यह समझना जरूरी है कि गट कोई स्थिर चीज नहीं, यह हर दिन बदलता है। जो खाना आप खाते हैं, जो विचार आप सोचते हैं और जिस माहौल में आप जीते हैं, वह सब इसके अंदर की दुनिया को प्रभावित करता है। अगर आप प्राकृतिक, ताजा और हल्का खाना खाते हैं तो यह दुनिया शांत और संतुलित रहती है। लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड भोजन, तनाव और नींद की कमी में जीते हैं तो यह पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाती है। डॉक्टर रूसियो कहते हैं कि शरीर के अधिकांश रोगों की जड़ इसी असंतुलन में छिपी है। चाहे बात त्वचा की हो या मानसिक स्वास्थ्य की, सबकी शुरुआत गट से होती है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पूरी चिकित्सा प्रणाली का केंद्र गट को बनाया। उनका कहना है कि अगर गट को ठीक कर लिया जाए तो बाकी शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। इस पूरे अध्याय का सार यही है, आपका गट आपकी असली सेहत का आईना है। अगर यह शांत है तो शरीर और मन दोनों सामंजस्य में रहते हैं। अगर यह असंतुलित है तो आप चाहे जितनी दवाइयां ले लें, समस्या बस बदल बदल कर सामने आती रहेगी। गट की ताकत यही है कि यह खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। बस आपको उसे सही माहौल देना होता है, और यही अगला कदम है। हमारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में जीने के लिए बना था। हजारों सालों तक इंसान सूरज के साथ जागता था, मिट्टी में काम करता था, ताजा खाना खाता था और रात को अंधेरे में सो जाता था। शरीर की हर प्रक्रिया उसी लय पर चलती थी। दिन की रोशनी, ठंडी हवा, हलचल और नींद, सब कुछ उस ताल का हिस्सा था। पर आधुनिक जीवन ने इस ताल को तोड़ दिया है। अब हम कृत्रिम रोशनी में जीते हैं, स्क्रीन की नीली चमक के बीच सोते हैं और मशीनों की रफ्तार में खुद को घसीटते रहते हैं। यह बदलाव जितना बाहरी दिखता है, उतना ही भीतर की दुनिया को भी हिला चुका है, खासकर हमारे गट को। आज जो खाना हम खाते हैं वह अक्सर जीवन से खाली होता है। सब्जियां और फल अब उतने पोषक नहीं रहे, क्योंकि मिट्टी में भी रासायनिक उर्वरक भर गए हैं। हमारा रोज का आहार प्रोसेस्ड पैकेट्स और जल्दी पकने वाले स्नैक्स में बदल गया है। इन खाद्य पदार्थों में जीवित एंजाइम नहीं होते, बल्कि ऐसे रसायन होते हैं जो गट में अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। जब हम बार बार ऐसा खाना खाते हैं तो धीरे धीरे गट का फ्लोरा बदलने लगता है। अच्छे सूक्ष्म जीव घटते जाते हैं और उनकी जगह वो जीव ले लेते हैं जो शरीर में सूजन और असंतुलन फैलाते हैं। यह असंतुलन सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे इम्यून सिस्टम, त्वचा और यहां तक कि दिमाग तक पहुंचता है। डॉक्टर माइकल रूसियो लिखते हैं कि आधुनिक भोजन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह हमें तृप्त तो कर देता है, पर पोषण नहीं देता। और जब शरीर को असली पोषण नहीं मिलता तो वह अंदर से कमजोर पड़ने लगता है। यही कमजोरी बार बार बीमार पड़ने, थकान या नींद की कमी के रूप में सामने आती है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स, जो आधुनिक चिकित्सा का वरदान भी हैं और अभिशाप भी। ये दवाइयां जान बचाती हैं, लेकिन जब बिना जरूरत के ली जाती हैं तो वे गट के अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं।
इससे शरीर की प्राकृतिक रक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाती है। और जब भी हम ऐसे माहौल में दोबारा आते हैं जहां बैक्टीरिया मौजूद हैं, शरीर पहले जैसा जवाब नहीं दे पाता। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों को बार बार संक्रमण होता है और हर बार उन्हें ज्यादा दवाओं की जरूरत पड़ती है। तनाव भी इस कहानी का एक बड़ा पात्र है। हमारा शरीर तनाव को खतरे के संकेत की तरह लेता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। उस समय पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि शरीर को लगता है कि उसे अभी खाना नहीं पचाना, बल्कि खुद को बचाना है। अगर तनाव कुछ मिनटों के लिए हो तो यह स्वाभाविक है, लेकिन जब तनाव महीनों या सालों तक बना रहे तो गट हमेशा असंतुलित रहता है। यही कारण है कि क्रोनिक स्ट्रेस वाले लोगों में कब्ज, एसिडिटी या सूजन जैसी समस्याएं आम हैं। नींद की कमी भी इस इम्बैलेंस को और गहरा कर देती है। शरीर की मरम्मत रात में होती है, जब गट की कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती हैं। लेकिन आज हमारी रातें मोबाइल की रोशनी और सोशल मीडिया की आवाजों में गुजरती हैं। नींद का यह नुकसान सीधे गट माइक्रोबायोटा पर असर डालता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार 6 घंटे से कम सोते हैं, उनके गट में विविधता घट जाती है, यानी अच्छे बैक्टीरिया कम और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। आधुनिक जीवन ने एक और समस्या पैदा की है। शरीर की लय टूट गई है। पहले लोग दिन के उजाले में खाते थे, अब आधी रात को भी खाना ऑर्डर कर लेते हैं। शरीर को समझ नहीं आता कि दिन है या रात, कब पचना है और कब आराम करना है। यह गड़बड़ी हार्मोन के स्तर से लेकर गट की गति तक को प्रभावित करती है। इंसुलिन, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल, ये सब हार्मोन उसी लय पर काम करते हैं जो हमारी दिनचर्या से जुड़ी है। और जब यह लय टूटती है तो गट और दिमाग दोनों असंतुलित हो जाते हैं। किताब में एक छोटा सा लेकिन गहरा संदेश है। शरीर को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी लय लौटानी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत पहाड़ों में चले जाएं या फोन फेंक दें। इसका मतलब है कि आप अपने दिन के छोटे हिस्सों को प्रकृति के साथ जोड़ना शुरू करें। सुबह धूप में निकलें, रात में अंधेरे में सोएं और खाने को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन देने की प्रक्रिया मानें। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है दवाओं और डाइट्स का गलत इस्तेमाल। कोई भी नई बीमारी आती है तो लोग तुरंत दवा या कोई फैशन डाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन हर शरीर की जरूरत अलग होती है। कभी कभी गलत डाइट गट को और कमजोर कर देती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बिना जांच के बहुत ज्यादा फाइबर या प्रीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका गट पहले से सूजन में होता है। इसका नतीजा उल्टा पड़ता है। गैस, दर्द और थकान बढ़ जाती है। डॉक्टर रूसियो सलाह देते हैं कि कोई भी बदलाव करने से पहले शरीर की स्थिति को समझें। गट को ठीक करने का मतलब यह नहीं कि उसे भरपूर सप्लीमेंट्स और जटिल डाइट्स से भर दें। इसका मतलब है धीरे धीरे उसे उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाना। इस पूरी कहानी का सार यही है कि आधुनिक जीवन ने हमें सुविधा दी है, पर उस सुविधा की कीमत हमने अपने भीतर के संतुलन से चुकाई है। जब तक हम यह नहीं समझते कि गट किसी मशीन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवित प्रणाली है, तब तक हीलिंग अधूरी रहेगी। हम जितना बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंदर का संसार अस्थिर हो जाता है। और इस अस्थिरता की शुरुआत हमारे गट से होती है। अगर हम जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर दें, प्रकृति की लय के साथ कदम मिलाएं और शरीर की फुसफुसाहट को सुनना शुरू करें, तो गट खुद अपनी राह पर लौटने लगता है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हमेशा पेट में गैस रहती है, किसी को बार बार कब्ज, तो किसी को हर दूसरे दिन लूज मोशन। कोई बार बार थक जाता है, किसी को स्किन पर दाने निकल आते हैं और कोई कहता है कि मन में अजीब बेचैनी है। देखने में ये सब अलग अलग लक्षण लगते हैं, पर डॉक्टर माइकल रूसियो कहते हैं कि इन सब की जड़ एक ही है, गट का असंतुलन। उन्होंने इसे 3 प्रमुख रूपों में समझाया है: IBS, IBO और लीकी गट। ये तीनों अलग नाम जरूर हैं, पर इनके पीछे की कहानी एक ही है। जब गट अपनी प्राकृतिक लय खो देता है। IBS यानी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। यह समस्या इतनी आम है कि आज दुनिया में हर 7वां व्यक्ति इससे जूझ रहा है। इसका मतलब है कि आंतों की गति असंतुलित हो गई है। कभी पाचन बहुत तेज, कभी बहुत धीमा, किसी दिन पेट हल्का, किसी दिन फूल जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की जांचें अक्सर नॉर्मल आती हैं। रिपोर्ट कहती है सब ठीक है, लेकिन व्यक्ति खुद जानता है कि सब ठीक नहीं है। यही IBS की सबसे उलझी हुई बात है।
ये दिखता नहीं, पर जीने की ऊर्जा धीरे धीरे खा जाता है। फिर आता है SIBO, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। हमारी बड़ी और छोटी आंत में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, पर जब किसी कारणवश बड़ी आंत के बैक्टीरिया छोटी आंत में पहुंच जाते हैं तो वहां फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है और परिणाम होता है गैस, पेट फूलना, दर्द और कभी कभी नौजिया तक। कई लोग इसे एसिडिटी या इंडिजेशन समझकर एंटासिड लेने लगते हैं, पर असली वजह कुछ और होती है। यह तब होता है जब गट में सही बैक्टीरिया की जगह गलत बैक्टीरिया कब्जा कर लेते हैं। तीसरी समस्या है लीकी गट, जो सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक है। हमारी आंत की दीवार बहुत पतली होती है, लगभग बाल जितनी। यह दीवार एक फिल्टर की तरह काम करती है, पोषक तत्वों को शरीर में जाने देती है और हानिकारक चीजों को बाहर रखती है। पर जब गट में सूजन होती है या वहां का संतुलन बिगड़ता है तो यह दीवार छोटी छोटी दरारों से लीक करने लगती है। अधपचे खाने के कण, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स रक्त में पहुंचने लगते हैं। इम्यून सिस्टम इन्हें बाहरी दुश्मन समझकर लड़ाई शुरू कर देता है। यही वह बिंदु है जहां से शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की शुरुआत होती है। लीकी गॉट को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लक्षण कई रूपों में दिखते हैं। कोई व्यक्ति बार बार थकान महसूस करता है, किसी की स्किन डल हो जाती है, किसी को जॉइंट्स में दर्द और किसी का मन हर समय बेचैन रहता है। वे सभी अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं, पर कोई भी असली वजह तक नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर रस्कियो कहते हैं कि जब तक हम गट को नहीं देखते तब तक हम सिर्फ लक्षणों से लड़ते रहते हैं, कारण से नहीं। किताब में एक केस का उदाहरण दिया गया है। एक महिला जो सालों से स्किन एलर्जी और एंजाइटी से परेशान थी। उसने दवा बदली, डाइट बदली, मेडिटेशन किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में जब उसकी गट हेल्थ चेक की गई तो पाया गया कि उसे साइबो था। सिर्फ कुछ हफ्तों की गट फोकस्ड थेरेपी से उसकी त्वचा और मन दोनों शांत होने लगे। यह दिखाता है कि शरीर का हर हिस्सा गट से संवाद करता है। डॉक्टर रस्कियो इस पजल को सुलझाने के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कई जगह से सिग्नल्स आ रहे हैं, त्वचा से, मन से, पाचन से, तो समझिए कि यह गहराई में चल रहे इम्बैलेंस का परिणाम है। शरीर यह नहीं कह रहा कि आप बीमार हैं, वह बस ये कह रहा है कि अब संतुलन की जरूरत है। IBS, SIBO और लीकी गट को 3 अलग दरवाजे मान लीजिए जो एक ही कमरे में खुलते हैं। वह कमरा है गट का असंतुलन। जब तक उस कमरे की सफाई नहीं होती तब तक चाहे किसी भी दरवाजे से प्रवेश करें, गंध वहीं रहेगी। यही कारण है कि डॉक्टर रस्कियो किसी एक बीमारी को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखते, बल्कि पूरे सिस्टम को एक इकाई की तरह समझते हैं। गट की खूबी यह है कि यह हर दिन खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर आप इसे थोड़ी भी मदद दें, सरल खाना, पर्याप्त नींद और शांति, तो यह तुरंत जवाब देता है। समस्या तब होती है जब हम शरीर के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर के उपाय करते हैं। एंटासिड, पेन किलर या कोई क्विक फिक्स सप्लीमेंट कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन अगर गट की मूल स्थिति नहीं सुधरी तो समस्या वापस लौट आएगी। यह समझना जरूरी है कि ये तीनों स्थितियां बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की पुकार है। यह पुकार कहती है कि अब अपने भीतर झांकने का समय है। जब आप गट को संतुलित करते हैं तो IBS शांत होता है, SIBO नियंत्रित होता है और लीकी गट की दरारें भरने लगती हैं। तभी शरीर को वह राहत मिलती है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। हमारे शरीर में हर बीमारी की शुरुआत धीरे धीरे होती है, जैसे किसी शांत नदी के नीचे लावा बह रहा हो। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, पर भीतर कहीं एक आग सुलग रही होती है। यह आग है सूजन, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। यह शरीर की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, पर जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही रक्षा विनाश बन जाती है। डॉक्टर माइकल रुसियो कहते हैं कि सूजन शरीर का भाषा है। यह बताती है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। अगर आपको बार बार थकान होती है, त्वचा बार बार खराब होती है या छोटी छोटी बातों पर मूड बदल जाता है, तो इसका मतलब है कि शरीर के भीतर कहीं धीमी लड़ाई चल रही है। गट इस लड़ाई का पहला मैदान होता है। हमारी आंतें एक पतली झिल्ली से ढकी होती हैं, जिसे गट लाइनिंग कहा जाता है। यह झिल्ली एक समझदार दरवाजे की तरह काम करती है, जरूरी पोषक तत्वों को अंदर जाने देती है और हानिकारक तत्वों को रोकती है। पर जब गट में असंतुलन पैदा होता है तो यह झिल्ली कमजोर पड़ने लगती है।
शरीर के अंदर वे चीजें पहुंचने लगती हैं जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए। इम्यून सिस्टम उन्हें बाहरी दुश्मन समझकर उन पर हमला करता है। यही से शुरू होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी लगातार चलने वाली सूजन। यह सूजन बहुत चालाक होती है। ये कभी तेज दर्द के रूप में नहीं आती, बल्कि धीमे धीमे शरीर की ऊर्जा को खत्म करती है। कोई दिन ऐसा आता है जब आप उठते हैं और लगता है कि शरीर भारी है, पर कोई खास वजह नहीं दिखती। ये वही वक्त होता है जब शरीर कह रहा होता है, अब मुझे शांत करो। डॉक्टर रुशियो समझाते हैं कि इस आग को बुझाने के लिए दवाओं की नहीं, बल्कि सही माहौल की जरूरत होती है। सबसे पहले उस ईंधन को हटाना जरूरी है जो आग को बढ़ा रहा है। वह ईंधन है प्रोसेस्ड खाना, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और तनाव। इन सब को कुछ समय के लिए जीवन से निकाल देना चाहिए ताकि शरीर खुद अपना संतुलन वापस पा सके। गट को शांत करने की सबसे पहली शर्त है सादगी। शरीर को जितना कम उलझाया जाए, वह उतनी तेजी से खुद को सुधारता है। इसका मतलब है साधारण, प्राकृतिक और ताजा खाना। ऐसा खाना जिसमें न तो रसायन हो, न जरूरत से ज्यादा मसाले, न जटिल पकाने की प्रक्रिया। किताब में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति सिंपल फूड की तरफ लौटता है तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। पेट हल्का लगता है, नींद गहरी होती है और मन स्थिर हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि गट को अब किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ना पड़ता। वह अपना पूरा ध्यान हीलिंग पर लगा देता है। डॉक्टर रुसियो इसे हीलिंग रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी जब गट को आराम मिलता है तो वह खुद मरम्मत शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया बिना किसी चमत्कार के होती है। शरीर खुद जानता है कि किसे ठीक करना है और किसे नहीं। बस हमें इतना करना है कि हम उसे बाधित न करें। सूजन को शांत करने का दूसरा सिद्धांत है नियमितता। शरीर को स्थिरता चाहिए। हर दिन अलग खाना, अलग सोने का समय या अलग तनाव स्तर उसे भ्रमित कर देते हैं। जब हम हर दिन एक ही समय पर खाते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और शांत वातावरण में रहते हैं, तो गट की लाइनिंग को खुद को ठीक करने का अवसर मिलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वे जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारे सप्लीमेंट्स या डिटॉक्स प्लान की जरूरत है, लेकिन किताब इसका उल्टा कहती है। डॉक्टर रुसियो बताते हैं कि जटिल इलाज से ज्यादा असर साधारण अनुशासन का होता है। एक शांत गट खुद सबसे बड़ा डॉक्टर है। वे कहते हैं कि शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया हमेशा सबट्रैक्शन से शुरू होती है, एडिशन से नहीं। यानी पहले हटाओ गलत खाना, देर रात तक जागना, चिंता, बेवजह की दवाइयां। जब ये हट जाएंगे तभी सही चीजें काम करेंगी। अगर आप सीमेंट गंदे पानी में डालेंगे तो मजबूत दीवार नहीं बनेगी। पहले पानी साफ करना होगा। सूजन को शांत करने के लिए तीसरा सिद्धांत है धैर्य। शरीर किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे बटन दबाते ही ठीक कर दिया जाए। इसे समय चाहिए और यह समय व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को हफ्तों में फर्क महसूस होता है, कुछ को महीनों में, लेकिन फर्क जरूर होता है अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं। किताब के इस हिस्से में डॉक्टर रुसियो का सबसे गहरा संदेश यही है कि सूजन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि शरीर की चेतावनी है। हमें उससे लड़ना नहीं, उसे समझना है। जब हम उसे समझ लेते हैं तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। वे एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर आप पौधे को बार बार खींचकर ऊंचा करना चाहेंगे तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर आप मिट्टी को ठीक रखें, पानी और धूप सही दें, तो वह खुद बढ़ेगा। शरीर भी ऐसा ही है। गट की मिट्टी को ठीक रखिए, शरीर खुद खिल उठेगा। यही वह बिंदु है जहां से हीलिंग की असली शुरुआत होती है। जब गट की आग शांत हो जाती है तो शरीर फिर से अपना संगीत बजाने लगता है। ऊर्जा लौट आती है, त्वचा चमक उठती है और मन में स्थिरता आ जाती है। यह वही क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं कि आप केवल ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि अपने भीतर लौट आए हैं। डॉक्टर माइकल रुसियो कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, यह शरीर के लिए सूचना है। हर कौर जो आप खाते हैं वह आपके भीतर के माइक्रोब्स को संदेश देता है। कौन बढ़ेगा, कौन घटेगा, कौन शांत रहेगा और कौन शरीर में सूजन फैलाएगा। इसलिए जब हम गलत खाना बार बार खाते हैं तो वह केवल वजन या पाचन को नहीं बिगाड़ता, बल्कि पूरी हीलिंग प्रक्रिया को रोक देता है। इसी सोच से निकला है किताब का एक महत्वपूर्ण विचार, एलिमिनेशन डाइट, यानी पहले हटाओ फिर पहचानो। इसका मतलब है कि आप कुछ समय के लिए उन चीजों को पूरी तरह हटा दें जो आपके गट को परेशान कर सकती हैं।
फिर जब शरीर थोड़ा शांत हो जाए तब धीरे धीरे एक एक चीज वापस लाएं और देखें कि आपका शरीर क्या कह रहा है। यह कोई नई बात नहीं बल्कि प्रकृति का ही नियम है। जब कोई खेत बंजर हो जाए तो किसान सबसे पहले उसे कुछ समय के लिए आराम देता है, उसे खाली छोड़ता है ताकि मिट्टी अपनी ताकत वापस पा सके। घट के साथ भी यही करना होता है। पहले उसे आराम देना पड़ता है ताकि वह अपनी मरम्मत शुरू कर सके। किताब में इसे समझाने के लिए 3 बेसिक रास्ते बताए गए हैं। पहला है पैलो अप्रोच। यह सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। इसमें वही खाना शामिल होता है जो इंसान सदियों से खाता आ रहा है, जैसे फल, सब्जियां, अंडे, मछली, मीट और कुछ हद तक नट्स। इसमें प्रोसेस्ड फूड, चीनी, डेयरी और अनाज को कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है। इस डाइट का उद्देश्य गट में सूजन को कम करना और बैक्टीरिया के संतुलन को बहाल करना है। कई लोगों को सिर्फ इससे ही राहत मिल जाती है। अगर इससे पूरी तरह सुधार ना मिले तो अगला रास्ता है ऑटोइम्यून पैलो AIP अप्रोच। यह थोड़ा अधिक सख्त लेकिन बेहद असरदार तरीका है। इसमें वे चीजें भी हटा दी जाती हैं जो शरीर में हल्की फुल्की प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे सकती हैं, जैसे नट्स, मसाले, बीज और अंडे। इसका मकसद है शरीर को कुछ समय के लिए पूरी तरह शांत करना ताकि इम्यून सिस्टम खुद को रीसेट कर सके। इसे कुछ हफ्तों के लिए अपनाया जाता है और फिर धीरे धीरे भोजन को वापस लाया जाता है ताकि यह पता चल सके कि कौन सी चीज वास्तव में समस्या पैदा कर रही है। तीसरा तरीका है लो FODMAP डाइट, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें गैस, ब्लोटिंग या SIBO जैसी समस्या होती है। इसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए जाते हैं जिन्हें गट के बैक्टीरिया आसानी से तोड़ नहीं पाते। जब ये कार्ब्स कम होते हैं तो बैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि रुक जाती है और गट को सांस लेने की जगह मिलती है। इससे पेट में गैस और सूजन में तुरंत राहत मिलती है। इन तीनों तरीकों का मकसद एक ही है, गट को राहत देना और शरीर को अपनी प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया शुरू करने का मौका देना। फर्क बस इतना है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग है, इसलिए हर किसी के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। कोई व्यक्ति पैलो से ठीक हो सकता है, किसी को AIP की जरूरत पड़ सकती है और किसी को लो FODMAP से राहत मिल सकती है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर किसी के लिए एक जैसी डाइट नहीं होती। यही वजह है कि डॉक्टर रुसियो इसे एक प्रयोगात्मक यात्रा कहते हैं। वे कहते हैं कि आपको अपने शरीर के साथ वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। एक प्रयोग करो, परिणाम देखो और फिर अगला कदम तय करो। अगर किसी भोजन से शरीर हल्का और सुकून भरा लगे तो समझिए वह आपके लिए सही है। अगर खाने के बाद पेट फूलता है या मन भारी होता है तो शरीर आपको इशारा दे रहा है कि यह खाना अभी उसे सूट नहीं कर रहा। एलिमिनेशन डाइट कोई सजा नहीं बल्कि शरीर के साथ संवाद का एक सुंदर तरीका है। जब आप कुछ समय के लिए अनावश्यक चीजें हटाते हैं तो गट को पहली बार शांति मिलती है। शरीर अब अपने भीतर चल रही सफाई को पूरी तरह अंजाम दे सकता है और जैसे ही आप धीरे धीरे चीजें वापस लाते हैं, शरीर आपको साफ साफ बताता है कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। यही संवाद असली हीलिंग की भाषा है। डॉक्टर रस्कियो यह भी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में एक चीज बेहद जरूरी है, धैर्य और ईमानदारी। अगर आप सच में अपने शरीर को समझना चाहते हैं तो आपको कुछ हफ्तों तक अपने अनुभवों को नोट करना होगा। कौन सा खाना खाने के बाद ऊर्जा बढ़ी, कौन सा खाने के बाद थकान आई, किस दिन नींद अच्छी आई। ये छोटी छोटी बातें आपका रोड मैप बन जाती हैं। शरीर को समझने की यह प्रक्रिया बहुत सुंदर है क्योंकि यह हमें फिर से अपने भीतर से जोड़ती है। आज की दुनिया में जहां हर समस्या का जवाब किसी दवा या बाहरी विशेषज्ञ से खोजा जाता है, यह किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे सटीक जवाब हमारे शरीर के भीतर ही है। जब आप अपने गट को शांत करने के लिए इस तरह के खाने का अभ्यास करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होने लगता है। त्वचा साफ होने लगती है, नींद गहरी होती है, मूड स्थिर रहता है और दिमाग हल्का महसूस करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि गट की सूजन घटने लगती है और शरीर फिर से हीलिंग मोड में लौट आता है। यह पूरा अनुभव एक नई समझ पैदा करता है कि खाना वास्तव में दवा है और जब आप इसे सही तरह से लेते हैं तो यह किसी भी दवा से ज्यादा असरदार काम करता है। हम जब खाना खाते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि वह सिर्फ हमें ऊर्जा दे रहा है, लेकिन सच यह है कि हर कौर केवल हमें नहीं बल्कि हमारे भीतर बसे अरबों जीवों को भी भोजन देता है। यह जीव यानी गट बैक्टीरिया ही तय करते हैं कि शरीर संतुलन में रहेगा
या सूजन में। और इन जीवों की सबसे पसंदीदा चीज होती है कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर माइकल रुसियो कहते हैं कि कार्ब्स हमारे गट के लिए दो धारी तलवार की तरह है। सही मात्रा और सही प्रकार के कार्ब्स अच्छे बैक्टीरिया को खिलाते हैं और उन्हें सक्रिय रखते हैं, लेकिन गलत या अत्यधिक कार्ब्स वही बैक्टीरिया भड़काने लगते हैं जो गैस, सूजन और दर्द पैदा करते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारे गट के बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जो आंतों की दीवारों को मजबूत करते हैं और सूजन को कम करते हैं। इन्हें ही शरीर की प्राकृतिक दवा कहा जा सकता है। लेकिन जब हम ऐसे कार्ब्स खाते हैं जिन्हें ये बैक्टीरिया आसानी से नहीं तोड़ पाते, तो फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। यही फर्मेंटेशन गैस, ब्लोटिंग और असहजता का कारण बनती है। अब सवाल उठता है कि कौन से कार्ब्स अच्छे हैं और कौन से नुकसानदायक। किताब में बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी प्राकृतिक फाइबर वाले फल, सब्जियां और संपूर्ण अनाज गट के लिए फायदेमंद होते हैं। ये धीरे धीरे टूटते हैं और बैक्टीरिया को संतुलित भोजन देते हैं। इसके विपरीत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी सफेद चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड स्नैक्स गट के लिए जहर की तरह हैं। ये तुरंत टूट जाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को अत्यधिक ऊर्जा देते हैं। नतीजा यह होता है कि अच्छे और बुरे जीवों का अनुपात बिगड़ जाता है और गट की लय टूट जाती है। अगर आप ध्यान दें तो शरीर खुद संकेत देता है कि कौन से कार्ब्स उसे भा रहे हैं और कौन नहीं। कभी खाना खाने के बाद अचानक पेट फूल जाता है, तो कभी थोड़ी देर में गैस और भारीपन महसूस होता है। ये लक्षण मामूली नहीं है, बल्कि शरीर की भाषा है। जब गट में कार्बोहाइड्रेट सही तरह से नहीं टूटते, तो यह गैस के रूप में जमा होने लगते हैं। कई लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर रुसियो कहते हैं कि ये लक्षण शुरुआती चेतावनी है कि आपके अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। कभी कभी जब गट में सूजन पहले से हो, तो बहुत ज्यादा फाइबर या प्रीबायोटिक कार्ब्स खाना उल्टा असर कर सकता है। ऐसे में शरीर को पहले आराम चाहिए, भोजन नहीं। यही कारण है कि वे लो FODMAP डाइट की सलाह देते हैं, जिसमें ऐसे कार्ब्स कम कर दिए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरिया जल्दी फर्मेंट करते हैं। जब यह फर्मेंटेशन रुकती है, तो पेट को राहत मिलती है और गट को खुद को ठीक करने का अवसर मिलता है। यहां किताब का संदेश बहुत साफ है। कार्बोहाइड्रेट न तो अच्छे हैं न बुरे। वे केवल उस अवस्था के अनुसार काम करते हैं जिसमें आपका गट इस समय है। अगर गट संतुलित है तो ये ऊर्जा और हीलिंग का स्रोत है। अगर गट असंतुलित है तो यही कार्ब्स असुविधा और सूजन का कारण बन जाते हैं। डॉक्टर रस्कियो कहते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता उसकी प्रतिक्रिया में है। आपको बस उसे सुनना सीखना है। अगर आप किसी फल या सब्जी के बाद हल्कापन महसूस करते हैं, तो वह आपके गट के लिए दवा है। लेकिन अगर खाने के बाद भारीपन, गैस या नींद आने लगे, तो शरीर आपको बता रहा है कि फिलहाल उसे इसकी जरूरत नहीं। कार्बोहाइड्रेट का असली महत्व तब समझ आता है जब आप देखना शुरू करते हैं कि वे आपके मूड को भी प्रभावित करते हैं। जब आप रिफाइंड शुगर या प्रोसेस्ड कार्ब्स खाते हैं, तो कुछ देर के लिए ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन कुछ ही घंटों में थकान और चिड़चिड़ापन लौट आता है। यह उतार चढ़ाव केवल ब्लड शुगर का नहीं, बल्कि गट बैक्टीरिया के असंतुलन का परिणाम है। जब हम संतुलित और प्राकृतिक कार्ब्स खाते हैं, तो बैक्टीरिया स्टेडी एनर्जी बनाते हैं, जिससे दिन भर मानसिक स्थिरता बनी रहती है। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि संचार का माध्यम भी है। गट के माइक्रोब्स कार्ब्स से केमिकल सिग्नल्स बनाते हैं जो दिमाग तक जाते हैं और मूड, नींद और भूख तक को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि जब आप सही खाना खाते हैं, तो आपको भीतर से सुकून महसूस होता है। इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है: गैस, ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर की बातचीत है। यह बताती है कि गट में कौन सी प्रक्रिया चल रही है और उसे क्या चाहिए। अगर आप इन संकेतों को ध्यान से सुनना सीख लें, तो आपको किसी बाहरी डाइट गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर हमेशा अपना संतुलन चाहता है, उसे बस थोड़ी समझ और सहयोग चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह त्यागना या उन पर निर्भर होना, दोनों ही अतियां हैं। सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब आप शरीर के साथ एक साझेदारी बनाते हैं। धीरे धीरे वह खुद बताने लगता है कि कब कितना और क्या खाना है। डॉक्टर रुसियो कहते हैं कि एक स्वस्थ गट वही है जो हर भोजन के बाद कृतज्ञता महसूस कराता है, न कि असहजता। जब आपका पेट हल्का, सांस गहरी और मन शांत लगे, तो समझिए आपका गट मुस्कुरा रहा है। और जब गट मुस्कुराता है, तो पूरा शरीर
स्वस्थ महसूस करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत का मतलब सिर्फ सही खाना है, लेकिन डॉक्टर माइकल रुसियो कहते हैं कि अगर आप दिन में अच्छा खाकर भी रात में ठीक से सोते नहीं, तनाव में रहते हैं या धूप से दूर रहते हैं, तो आपका गट कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। गट एक जटिल लेकिन संवेदनशील प्रणाली है जो हमारे हर व्यवहार से जुड़ी है। हम कब जागते हैं, कब सोते हैं, कितना चलते हैं, कितना सोचते हैं और अपने लिए कितना समय निकालते हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका एक लय में काम करती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यह लय सूरज की रोशनी और अंधेरे पर निर्भर करती है। जब हम सुबह सूरज की रोशनी में समय बिताते हैं, तो शरीर को संकेत मिलता है कि दिन शुरू हो गया है। इससे हमारे हार्मोन एक्टिव होते हैं, डाइजेशन जागता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। लेकिन जब हम पूरा दिन घर या ऑफिस की कृत्रिम रोशनी में बिताते हैं और फिर देर रात तक स्क्रीन देखते रहते हैं, तो यह लय टूट जाती है। दिमाग को समझ नहीं आता कि अब दिन है या रात। इसका असर सीधा गट पर पड़ता है। डॉक्टर रुसियो बताते हैं कि जो लोग सुबह की धूप में समय बिताते हैं, उनके गट में माइक्रोबायोम की विविधता अधिक होती है, यानी उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या और प्रकार दोनों संतुलित रहते हैं। धूप सिर्फ विटामिन डी का स्रोत नहीं, बल्कि गट के लिए एक जैविक संकेत है जो उसे सक्रिय और मजबूत रखता है। दूसरा स्तंभ है नींद। नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत का समय है। जब आप सोते हैं तो गट की कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती हैं और माइक्रोब्स अपनी संख्या संतुलित करते हैं। लेकिन अगर आप देर रात तक काम करते हैं या फोन देखते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। नींद की कमी से हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ता है, जो सूजन को बढ़ाता है और गट की लाइनिंग को कमजोर करता है। यही कारण है कि नींद की खराब आदतें गट की सबसे बड़ी दुश्मन है। तनाव यानी स्ट्रेस भी गट की सेहत को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम लगातार मानसिक दबाव में रहते हैं, तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। उस अवस्था में शरीर सोचता है कि उसे किसी खतरे से बचना है, इसलिए डाइजेशन की प्रक्रिया धीमी कर देता है। लगातार ऐसा होते रहने से पाचन कमजोर होता है, एसिडिटी बढ़ती है और गट के बैक्टीरिया असंतुलित हो जाते हैं। तनाव शरीर की आग को शांत करने के बजाय और भड़काता है। यही कारण है कि जो लोग मन को शांत रखना सीख लेते हैं, उनका पाचन हमेशा बेहतर रहता है। यहां लेखक एक खूबसूरत बात कहते हैं, अगर आप अपने मन को शांत कर लें, तो आपका गट खुद ब खुद स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए गहरी सांसें लेना, ध्यान करना या बस कुछ मिनट शांत बैठना भी शरीर को हीलिंग सिग्नल देता है। ये छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बड़ा है। जीवन शैली का चौथा और अक्सर भुला दिया जाने वाला हिस्सा है मूवमेंट, यानी चलना फिरना। आज की दुनिया में शरीर स्थिर होता जा रहा है और यह स्थिरता गट के लिए हानिकारक है। नियमित चलना, हल्का व्यायाम या योग गट की गति को संतुलित रखता है। जब आप चल रहे होते हैं, तो आंतों की लय यानी पेरिस्टल्सिस सक्रिय रहती है, जिससे खाना बेहतर तरीके से पचता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। किताब में बताया गया है कि जो लोग हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन शारीरिक गतिविधि करते हैं, उनके गट में अधिक विविध और मजबूत माइक्रोबायोटा पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि शरीर में ऐसे जीव अधिक हैं जो सूजन को कम करते हैं और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको घंटों जिम में बिताने होंगे। लेखक कहते हैं कि हल्की फुल्की गतिविधियां जैसे टहलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर का काम करना या गहरी सांसों के साथ स्ट्रेचिंग भी गट को सक्रिय रखती है। शरीर को बस यह एहसास होना चाहिए कि वह जिंदा है, गतिशील है। जब शरीर गतिशील रहता है, तो पाचन और इम्यून सिस्टम दोनों मजबूत रहते हैं। डॉक्टर रुसियो यह भी बताते हैं कि हर आदत एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर आप सुबह धूप में जाएंगे, तो रात की नींद अपने आप सुधर जाएगी। अगर नींद गहरी होगी, तो तनाव घटेगा। अगर तनाव घटेगा, तो डाइजेशन बेहतर होगा। और जब डाइजेशन ठीक होगा, तो गट में माइक्रोब्स का संतुलन लौट आएगा। यानी एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। इसलिए जीवन शैली सुधारना किसी सज्जा की तरह नहीं, बल्कि आत्मसंवाद की तरह अपनाना चाहिए। यह खुद के प्रति सम्मान का तरीका है। जब आप शरीर को उसका समय देते हैं, नींद, धूप, शांति और हलचल, तो शरीर बदले में आपको स्थिरता, सुकून और ऊर्जा देता है। डॉक्टर रस्कियो कहते हैं कि हीलिंग की असली नींव इसी संतुलन में है। अगर आप खाने पर ध्यान दें, लेकिन जीवन शैली को नजरअंदाज करें, तो यह वैसा ही है जैसे
बीज बोकर उसे धूप और पानी देना भूल जाए। गट तभी खुश रहता है जब जीवन की हर दिशा से उसे संकेत मिले कि अब सब कुछ सही है। यह समझ ही व्यक्ति को भीतर से बदल देती है। एक समय आता है जब आप महसूस करते हैं कि शरीर और मन एक ही लय में चल रहे हैं। हर सुबह हल्कापन, हर भोजन के बाद सुकून और हर रात गहरी नींद। यही वह स्थिति है जिसे एक स्वस्थ गट का आशीर्वाद कहा जा सकता है। हम अक्सर सुनते हैं कि गट को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि दोनों में अंतर क्या है और इनका उपयोग कब करना चाहिए। कई लोग बिना समझे किसी भी सप्लीमेंट को लेना शुरू कर देते हैं और फिर जब परेशानी बढ़ जाती है तो सोचते हैं कि शायद शरीर को ये चीजें सूट नहीं कर रही, जबकि असल समस्या शरीर की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि गलत क्रम की होती है। डॉक्टर माइकल रुसियो कहते हैं कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों ही गट के लिए अच्छे हैं, लेकिन हर चीज का सही समय होता है। जब शरीर असंतुलित या सूजन से भरा होता है तो पहले उसे शांत करना जरूरी होता है। अगर आप इस अवस्था में प्रीबायोटिक्स देना शुरू कर देंगे तो यह उसी तरह होगा जैसे किसी घायल पौधे को एकदम से बहुत सारा खाद डाल देना। वह पौधा पनपेगा नहीं बल्कि जल जाएगा। प्रोबायोटिक्स असल में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो गट में संतुलन बनाए रखते हैं और बुरे जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। इन्हें आप दही, किण्वित सब्जियों या सप्लीमेंट्स से प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर को तुरंत राहत दे सकते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, डाइजेशन को सुधारते हैं और गट की दीवार को मजबूत बनाते हैं। दूसरी तरफ प्रीबायोटिक्स वे पदार्थ हैं जो इन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन होते हैं, यानी प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया है और प्रीबायोटिक्स वह खाना है जिससे ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो प्रोबायोटिक्स बगीचे के पौधे हैं और प्रीबायोटिक्स उनकी खाद। लेकिन यह खाद तभी असरदार है जब पौधा पहले से मजबूत और जड़ें स्वस्थ हों। किताब में बताया गया है कि अगर गट में पहले से गैस, ब्लोटिंग या एसाइबो जैसी समस्या है तो प्रीबायोटिक्स जल्दी शुरू करना उल्टा असर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रीबायोटिक्स केवल अच्छे नहीं बल्कि बुरे बैक्टीरिया को भी खिला सकते हैं। इससे पेट फूलना, गैस बनना और दर्द बढ़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर रस्कियो सलाह देते हैं कि सबसे पहले गट को शांत करें, सूजन घटाएं और फिर धीरे धीरे प्रोबायोटिक्स से शुरुआत करें। प्रोबायोटिक्स 3 मुख्य वर्गों में आते हैं: लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम और सक्करोमाइसीस बुलर्दी। इनका संयोजन गट में नए संतुलन की शुरुआत करता है। पहले कुछ हफ्तों तक केवल इन्हें लें ताकि गट का वातावरण सुधरे और दीवारों को हीलिंग का मौका मिले। जब शरीर इनसे सहज महसूस करने लगे तभी प्रीबायोटिक्स शामिल करें ताकि अच्छे बैक्टीरिया को पोषण मिले और वे लंबे समय तक टिक सकें। यह क्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हीलिंग एक परत दर परत होने वाली प्रक्रिया है। पहले परत में आप गलत चीजें हटाते हैं, दूसरी परत में सूजन को शांत करते हैं और तीसरी परत में गट को मजबूती देते हैं। अगर आप सीधा तीसरी परत पर चले जाएं, जबकि पहली 2 परतें अभी ठीक नहीं हुई, तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। डॉक्टर रुसियो एक सुंदर तुलना करते हैं। गट को ठीक करना किसी बगीचे की तरह है। अगर मिट्टी सूखी है तो पहले उसे पानी देना होता है। अगर उसमें खरपतवार उगाए हैं तो पहले उन्हें निकालना होता है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि वे बिना खरपतवार हटाए ही नई खाद डाल देते हैं। परिणाम यह होता है कि वही खरपतवार और तेजी से बढ़ जाती है। यही गलती गट हीलिंग में भी की जाती है जब लोग प्रीबायोटिक्स जल्दी शुरू कर देते हैं। प्रोबायोटिक्स का असर सिर्फ गट तक सीमित नहीं रहता, यह हार्मोन्स, मूड और इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स संतुलित होते हैं। इससे मन में स्थिरता और संतोष आता है। यही वजह है कि बहुत से लोग प्रोबायोटिक्स लेने के कुछ हफ्तों बाद खुद को मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि सभी लोगों के लिए एक जैसा प्रोबायोटिक्स ब्लेंड जरूरी नहीं। किसी के लिए 2 प्रजातियां काफी होती हैं, किसी को 3 की जरूरत होती है। शरीर खुद संकेत देता है। अगर आप प्रोबायोटिक्स लेने के बाद हल्कापन और पाचन में सुधार महसूस करें तो इसका मतलब है कि गट इसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन अगर गैस, पेट दर्द या चिड़चिड़ापन बढ़े तो समझिए अभी शरीर को पहले और शांत करने की जरूरत है। डॉक्टर रस्कियो की सबसे बड़ी सीख यही है कि गट हीलिंग एक संगीत की तरह है। हर वाद्य यंत्र को सही समय पर बजना चाहिए। पहले शरीर को सादगी, नींद और संतुलित खाना दीजिए।
जब गट थोड़ा स्थिर हो जाए तब प्रोबायोटिक्स जोड़िए, और जब संतुलन लौट आए तभी प्रीबायोटिक्स को धीरे धीरे शामिल कीजिए। यह क्रम ही असली हीलिंग का मार्ग है। इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है कि गट कोई प्रयोगशाला नहीं, एक जीवित पारिस्थितिकी है। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। शरीर को सुनिए, उसके संकेतों पर भरोसा कीजिए और कदम दर कदम आगे बढ़िए। सही समय पर लिया गया एक छोटा निर्णय लंबे समय तक सेहत का आधार बन सकता है। जब गट में यह तालमेल स्थापित हो जाता है तो शरीर के हर हिस्से में हल्कापन महसूस होता है, डाइजेशन सहज होता है, नींद गहरी और मन स्थिर। यही वह स्थिति है जहां शरीर खुद कहता है, अब सब कुछ अपनी जगह पर है। हमारी आज की यह यात्रा यहीं तक नहीं रुकती। हमने समझ लिया है कि असली सेहत बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर से शुरू होती है। हमारा गट यानी शरीर का असली नियंत्रण केंद्र केवल खाना पचाने वाला हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रणाली है जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर कोशिका से जुड़ी है। जब यह संतुलन में होता है तो शरीर शांत, मन स्थिर और ऊर्जा प्रचुर रहती है। और जब यह बिगड़ता है तो छोटी छोटी समस्याएं धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को निगलने लगती हैं। इस पहले भाग में हमने देखा कि यह संतुलन कैसे बनता और बिगड़ता है। हमने जाना कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने कैसे हमारी प्राकृतिक लय को तोड़ा है, कैसे सिंपल खाना, धूप, नींद और शांति, यही 4 स्तंभ हमारे गट के लिए सबसे बड़ी दवा है। हमने यह भी सीखा कि सूजन हर बीमारी की जड़ है और हीलिंग की शुरुआत उसी आग को शांत करने से होती है। फिर हमने एलिमिनेशन डाइट की खूबसूरती जानी, पहले हटाना फिर पहचानना, और अंत में यह समझा कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी तभी काम करते हैं जब उन्हें सही क्रम में लिया जाए, क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत बगीचा है जिसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है। अब यह नींव पूरी तरह तैयार है। अगले भाग में हम इस समझ को अभ्यास में बदलेंगे। वहीं से शुरू होगा ग्रेट इन 8 प्रोग्राम, एक ऐसा स्पष्ट, विज्ञान आधारित और सरल रास्ता जो बताएगा कि कब क्या जोड़ना है, कब क्या बदलना है और कैसे अपने लिए एक परफेक्ट गट सिस्टम तैयार किया जाए। वह सफर केवल भोजन या सप्लीमेंट्स का नहीं होगा, बल्कि भीतर की जागरूकता का होगा, जहां आप अपने शरीर की भाषा समझना सीखेंगे। यह यात्रा आपके भीतर की उस शक्ति को जगाएगी जो हमेशा से हीलिंग की प्रतीक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने महसूस किया है कि असली सेहत की शुरुआत भीतर से होती है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं अपने गट को हील करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को यह समझ आज ही सुनने की जरूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले भाग ग्रेट इन 8 प्रोग्राम की पूरी यात्रा आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।